प्लाज्मा ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल 32। A satellite of mass 1000 kg is supposed to orbit the Earth at height of 2000 किलोमीटर above the Earth surface। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए। तो पहला हमें फाइंड करना है इट्स स्पीड इन द ऑर्बिट। तो ये अर्थ होगी और ये सैटेलाइट जिसका मास 1000 kg ऑर्बिट हो रहा है एट हाइट 2000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और हमें पूछा है पहला क्वेश्चन कि फाइंड इस ऑर्बिट में जो रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, उसकी वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। स्पीड इन द ऑर्बिट, तो इसे वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। इसका अभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं होता तो इतना तो याद रखना है कि ये रिवॉल्व हो रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन में है, और सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है mv²/r। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हर जगह पे कोई प्रोवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है Gmm/r²। तो ये चलो ये r यहाँ से चला गया और ये m भी यहाँ से चला गया, तो ये v² कितना आ गया, ये Gm और ये r, मतलब ये v आपको मिल गया इस तरह से। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होती है √, ये g और am क्या होता है, उस बॉडी का मास जिसके अराउंड वो रिवॉल्व हो रहा है, मतलब यहाँ पे अर्थ का। और ये r क्या होता है, सेंटर ऑफ अर्थ टू प्लैनेट या यहाँ पे सैटेलाइट, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो। तो ये सेंटर ऑफ अर्थ टू ए कितना आ जाएगा, कैपिटल R और प्लस ए हाइट, मतलब इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसकी वैल्यूज आपको पता है कि g की वैल्यू वो तो कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ हमें दिया है वो कितना दिया, 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24 वो गिवन है। और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है 6400 किलोमीटर, मतलब 10⁻3 आ जाएगा। प्लस एच भी दिया है 2000 किलोमीटर, तो 2000 इंटू 10⁻3 मीटर। तो 10⁻3 को कॉमन लेते हैं तो प्लस 2000 और कॉमन लेते 10⁻3। बस अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। और अगर आपको ये जो मास है अर्थ की जगह पे दूसरा कोई प्लैनेट होता और इसका मास अगर आपको पता नहीं होता तो ये Gm को आपको रिप्लेस करना पड़ता। तो ये किस तरह से रिप्लेस करते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे बॉडी रखी होती है तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी तरफ होता है, या बॉडी अगर सरफेस पे होगी तो वो खुद की तरफ, खुद के सेंटर की तरफ उसे खींचते हैं, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या होता है, हमारा वेट। हमारा वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है। मतलब ये m इधर चला गया तो Gm की वैल्यू क्या आएगी, ये g इधर और ये r²। इस तरह से हम Gm को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे Gr², फिर r को कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल R ये अर्थ और ये h प्लस h, जिस तरह से यहाँ पे लिखा है। इस तरह से Gm को रिप्लेस करना पड़ेगा अगर एक कैपिटल M की वैल्यू नहीं देते तो यहाँ पे दिए तो ये भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको यहीं पे एडिशन करते तो 6 और ये 2, मतलब ये कितना आया 8000। ये आया 8000 इंटू 10⁻3 84। अब 10 की पावर अलग लेते हैं और दूसरे वाले पावर्स अलग लेते हैं। तो इसे 6.67 इंटू 6 और 10⁻11 और 24 का सब्ट्रैक्शन किया तो ये आ रहा है 13 और 84। यहाँ पे 20 यहाँ पे इसमें ऐड किए तो 10⁻5। अब यहाँ पे Vc इज इक्वल टू 6.67 को मैं अप्रोक्स 7 ले रहा हूँ फिलहाल, बाद में कम कर सकते हैं इसकी वैल्यू। तो इस यहाँ पे लिख रहा है Vc इज इक्वल टू ये 6.67 को फिलहाल यहाँ पे 7 ले रहा हूँ अप्रोक्स के लिए। ये 6 को, ये 6 और ये 84 को कैसे 4 इंटू 4 2 8 और 4 1 4 और ये 10⁻, यहाँ पे 13 ऊपर चला 5 ऊपर चला जाएगा तो -5, तो ये कितना आ जाएगा 8। तो ये आया 8। अब यहाँ पे 7 3 जा और ये 3 2 जा और ये 2 2 जा, मतलब ये Vc कितना आ गया √, यहाँ पे 10⁸ है और यहाँ पे नीचे 2, यहाँ पे नीचे 2। तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे
10⁸ तो बाहर आ जाएगा, तो ये VC आ जाएगा 10⁴ और ये डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये √2 यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये √2 की वैल्यू आ जाएगी 1.414। तो अब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है इतना, मतलब ये VC कितना आ गया 707 0 10⁴। यहाँ पे 3 लेते हैं तो ये आएगा 7.07। मतलब यहाँ पे VC क्रिटिकल वेलोसिटी मिल रही 7 km/h। ये इतनी वेलोसिटी आ जाएगी 7 km/h। क्वेश्चन नंबर पर सेकेंड, ये हमें सेकेंड में टाइम दिया है यहाँ पे, तो ये सेकेंड, तो इतनी VC आ गई। बुक में इसका आंसर दिया है VC = 6.9, बुक में आंसर दिया है 6.9 km/s। मतलब यहाँ पे हमने जो 7 लिया था उसके कारण उनका आंसर थोड़ा सा कम आ गया है, 6.9 km/s। तो ये 7 लेके ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। बी पार्ट में हमें पूछा है कि इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो 1/2 मास कितना दिया है 1000 और वेलोसिटी अभी हमने फाइंड की है वो 7 km/s। तो 7 इंटू 10⁻³ आया था, 10⁻³ और ये 10⁻³ मीटर/सेकेंड। तो किलोमीटर तो मीटर/सेकेंड। तो 6.9 लेंगे तो थोड़ा सा कम आ जाएगा, अप्रोक्स इक्वली आ जाएगा। तो ये 7 × 7 आ रहा है 49 डिवाइडेड बाय 2 और ये 10⁻³ मतलब ये 3 और ये 3 10⁻9 और ये कितना आ रहा है 2 2 = 4 और 2 5 2 4 8 9 5। तो ये आ रहा है 24.5 इंटू 10⁸ मतलब ये काइनेटिक एनर्जी आ रही है 2.45 इंटू 10⁻10 जूल। और बुक में आंसर दिया है यहाँ पे 2.38 मतलब थोड़ी सी कम आ रही है, मतलब इस 6.9 के कारण थोड़ा सा फ्रैक्शन में ज्यादा आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ सैटेलाइट सिस्टम, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है माइनस ये Gm m अपॉन जो भी डिस्टेंस है O। अब ये डिस्टेंस G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इसका मास, स्मॉल m इसका मास और r क्या होता है डिस्टेंस इसके सेंटर से, मतलब ये होता है कैपिटल R प्लस H। तो G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है हमें 6 इंटू 10⁻24 और ये m दिया है 1000, तो लिखते 10⁻³ डिवाइडेड बाय r वो होती है 6400 किलोमीटर, मतलब ये मीटर में इतनी आ जाएगी। और h भी 2000 किलोमीटर मतलब है 10⁻³ तो 10⁻³ को कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे 10⁻³ को कॉमन ले रहे हैं। तो ये कॉमन लेने से बाद तो ये तो इसके साथ चला जाएगा और ये इसकी एडिशन करेंगे तो ये 8000 आ जाएगा, यहाँ पे 8400 ये तो चला गया इसके साथ। अब इस 6 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 1 = 6 7 8 2 6 4 ये इतना आ गया। तो इसका 6.67 इंटू 10⁻24 और ये -11 करेंगे और यहाँ पे 1400, तो इसका डिवीजन करना है अभी। तो इनका सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 13 और इसमें से 2 जीरो भी माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11। अब यहाँ पे ये 2 जीरो भी यहाँ पे ले लेते तो ये 667 डिवाइडेड बाय 14 और ये 2 जीरो एडजस्ट करेंगे तो इसका डिवीजन करते हैं तो 14 5 14 6 तो ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे डिवीजन आ जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4764, लेकिन ये यहाँ पे डेसिमल है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 10⁻11 या 4 पॉइंट दे देंगे तो ये हो जाएगा
10 जूल। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ये पार्ट सी था। अब डी पार्ट में क्या पूछा है देखते। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी यहाँ पे। डी पार्ट में बोला कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2π√, ये आर क्यूब अपॉन जी एम। तो देखो ये आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 64,000 और 2,000 मतलब 84,000 किलोमीटर। फिर जी की वैल्यू और एम की वैल्यू, बहुत बड़ा कैलकुलेशन होने वाला है। तो लेकिन ये फॉर्मूला ही कैसे आ गया, टी इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, टी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये कौन सा डिस्टेंस, ये सरकमफ्रेंस वाला। तो ये कितना होता है 2πr। अब यहाँ पे r कितना है, कैपिटल R प्लस एच, कैपिटल R प्लस एच और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कौन सी होती है, ये ऑर्बिट में होने वाली वेलोसिटी, इसे क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे इस कंडीशन में ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सब वैल्यूज फाइंड किए हमने। 2 ये पाई की वैल्यू पता है, और ये r प्लस है 64 और ये 100 और ये 220 मतलब ये कितना आ रहा था 8400 किलोमीटर इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये v से हमने ऑलरेडी फाइंड की है पार्ट बी में। वो आई थी 6.9, हमारी आई थी 7 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। हमने जो फाइंड की थी बुक में आई थी 6.9। तो ये 8 तो चला गया, 7 1 ज़ा 112। अब इतने सेकेंड आ जाएंगे, सेकेंड। अब इस सेकेंड मतलब 3.14 12 100, इसे हमने 16 से आउट डिवाइड किया तो मिनट आ जाएगा, और इसे इतना डिवाइड किया तो वो आवर में आ जाएगा आंसर। तो ये 2 0 तो ये चले गए, और 6 2 ज़ा यहाँ पे, और ये 2 फिर 3 ज़ा, और ये 3 से फिर ये 3 1 ज़ा 3 पॉइंट और 0, और ये 3 4 ज़ा 12 2, फिर 3 4 ज़ा 3 6 ज़ा, और ये 2 से फिर मल्टीप्लाई करना, तो 2 6 ज़ा 12 1 8 9 0 2। तो इतने आवर्स लगेंगे, तो ये t इज इक्वल टू कितना हुआ 2.1 आवर। तो बुक का आंसर भी वही है 2.1 आवर।